नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना के बारे में। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोग सिंधु घाटी की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और इससे पहले एक वीडियो में हम लोग भारत के जो पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत हैं इतिहास को जानने के, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको चैनल की प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेकआउट कर लें। दोस्तों, यह जो तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो बार बार क्वेश्चन आपके पेपर्स में देखे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका जो टाइम पीरियड है वो है 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व, और यह अपनी सुनियोजित नगर योजना के लिए प्रसिद्ध थी। ठीक है दोस्तों, और इस जो सभ्यता है इसके जो मेन जो नगर थे वो थे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, चनहुदड़ो तथा धोलावीरा। इन नगरों का निर्माण दोस्तों योजनाबद्ध तरीके से, बिल्कुल प्लान्ड तरीके से किया गया था, जो इस काल की उन्नत इंजीनियरिंग को दर्शाता है। क्या दर्शाता है दोस्तों? उन्नत इंजीनियरिंग को दर्शाता था। इसके जो नगरों के विशेषताओं में सबसे पहले पॉइंट पर है हमारे पास दोस्तों जो नगर थे उनका वर्गीकरण, द लेआउट ऑफ एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सिटी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो नगर होते थे वो मुख्यतः दो भागों में बंटे होते थे। एक होता था दोस्तों दुर्ग। जो दुर्ग होता था दोस्तों वो ऊंचाई पर स्थित क्षेत्र होता था, यानी कि ये दो भागों में डिवाइडेड था। एक होता था यहाँ पर अपर, यानी कि जो उजला क्षेत्र होता था, और एक होता था नीचे ग्राउंड, तो जो ऊपर हाइट पर स्थित होता है यहाँ पे, जिसको दुर्ग क्षेत्र कहते थे। ये दुर्ग क्षेत्र होता है और ये होता है निचला नगर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दुर्ग के बारे में जान लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या होता था। तो दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर दुर्ग, यह एक नगर का ऊंचा भाग होता था। ये क्या होता था दोस्तों? ऊंचा भाग होता था, जिसे राजनीतिक और धार्मिक केंद्र माना जाता था। यहाँ पर महान स्नानागार, जो ग्रेट बाथ मिला था वो यहाँ पर मिला था। और यहाँ पर दोस्तों अनागार, सभा भवन और प्रशासनिक इमारतें थी, जो यहाँ पर दुर्ग में ये सब था। और इस क्षेत्र में सभ्यता के शासक वर्ग तथा पुजारियों का निवास होता था। जो ये दुर्ग क्षेत्र होते थे, यहाँ पर जो शासक वर्ग होता था वो रहता था, और जो पुजारी होते थे वो रहते थे। इसके बाद दोस्तों जो निचला नगर होता था, जो दुर्ग के नीचे वाले जो लोअर लेवल पे जो लोअर टाउन होता था, उसमें जो रहते थे वो रहते थे सामान्य लोग। और यह जो यहाँ पर घर होते थे वो बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से बनाए जाते थे। ये मुख्यतः सड़कों के किनारे पर स्थित होते थे। जो यहाँ पर सड़क है उसके साथ साथ में घर होते थे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जो निवास करते थे वो करते व्यापारी, कारीगर और किसान यहाँ पर आवास करते थे। आवास करना यानी कि वहाँ पर निवास करते थे, वहाँ पर रहते थे। तो दोस्तों, पहले हमने देखा कि मतलब यहाँ पर क्लासिफिकेशन कैसे नगरों को बांटा गया था। अब दूसरे नंबर पर हमारे पास जो प्रमुख विशेषताएं थी यहाँ पर। तो दोस्तों, सबसे मेन बात तो यहाँ पर आपने सिंधु घाटी की नगरों की याद रखनी है, वो ग्रिड पैटर्न था। वहाँ पे ग्रिड सिस्टम था। जो रोड होता था वो ऐसे 90 डिग्री पर काटते थे। ठीक है दोस्तों, वो समकोण पर काटते थे और बिल्कुल सीधी सड़कें यहाँ पर होती थी। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर जो है तो आधुनिक ग्रिड प्रणाली थी उस टाइम पर। ठीक है, उस टाइम पर तो दोस्तों बिल्कुल जो आज का ग्रिड पैटर्न है वैसा पैटर्न पर बनाई गई थी, बिल्कुल एडवांस तरीके से। और जो सड़कें होती थी वो सीधे तथा समकोण पर यानी कि 90 डिग्री पर काटती थी। और जो मेन सड़कें होती थी वो 9 से 10 मीटर चौड़ी होती थी, तथा यहाँ पर बैलगाड़ियों की आवाजाही भी होती थी। ठीक है दोस्तों, और जो घर और भवन होते थे, जो घरों का निर्माण होता था वो पक्की ईंटों से होता था। अधिकांश घरों में जो आंगन और स्नानागार तथा कुएं होते थे। घरों की जो खिड़कियाँ होती थी दोस्तों वो बाहर की ओर नहीं बल्कि आंगन की ओर खुलती थी। ठीक है दोस्तों, जो घर में खिड़कियाँ होती थी वो घर के आगे की तरफ जो आंगन की तरफ खुलती थी। इसके बाद है दोस्तों जल निकासी प्रणाली। तो दोस्तों ये विश्व की सबसे उन्नत जल निकासी प्रणालियों में से एक थी।
प्रत्येक घर को नगर की मुख्य पक्की नालियों से जोड़ा गया था। जो घर का जो वेस्ट वाटर होता था उसको निकालने के लिए छोटी छोटी नालियाँ होती थी, और जो मेन नाली होती थी शहर की, तो उससे जोड़ा जाता था ताकि सारा गंदा पानी जो है तो उस मेन नाली में होता हुआ बाहर निकल। और जो नालियाँ होती थी उनकी जो है तो नियमित रूप से साफ सफाई की जाती थी तथा ढक्कन युक्त होती थी वो। और दोस्तों यहाँ पर जो है तो सार्वजनिक भवन भी होते थे, यानी कि जो यहाँ पर महान स्नानागार मिला था वो मोहनजोदड़ो में स्थित एक विशाल जलाशय था, जिसको जो है तो धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रयोग किया जाता था। और यहाँ पर बड़े बड़े अनागार भी मिले थे हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में मिले अनागार, जहाँ अनाज का भंडार किया जाता था। ये भी इसकी बहुत बड़ी विशेषता थी। और दोस्तों इसके बाद जो कुएँ तथा जल आपूर्ति। दोस्तों प्रत्येक घर में जो है जल की आपूर्ति के लिए कई कुएँ थे, ठीक है। मैक्सिमम घर में पानी की आपूर्ति के लिए कुएँ थे, और घरों में व्यक्तिगत कुएँ थे तथा नगर के जल आपूर्ति के लिए भी विशेष कुएँ बनाए गए थे। इसके बाद बात करें दोस्तों कि प्रमुख नगरों में क्या क्या हमें मिला था, यहाँ पर क्या क्या विशेषता थी उसकी। तो दोस्तों जो मोहनजोदड़ो था वहाँ पर हमें मिला था महान स्नानागार, अन्नागार, जो नृत्य करती हुई मूर्ति मिली थी युवती की, वो वहाँ पर मिली थी। और जो हड़प्पा है वहाँ पर हमें मिला था अन्नागार, और जो दुर्ग क्षेत्र था उसके साक्ष्य वहाँ पर मिलते हैं, और मिट्टी की मूर्तियाँ मिली थी। इसके बाद दोस्तों लोथल में हमें मिला था डॉकयार्ड गोदी, और जो धातु निर्माण केंद्र था वो भी हमें वहाँ पर मिला था। इसके बाद दोस्तों धोलावीरा में हमें मिला था जल संचय प्रणाली, ठीक है दोस्तों। और इसके अंदर हमें मिला था 3 भागों में विभाजित नगर, जहाँ पर नगर को 3 भागों में डिवाइड किया गया था। और लास्ट में कालीबंगा में हमें दोस्तों लकड़ी से बनी हुई नालियाँ मिली थी, और जले हुए खेतों के निशान मिले थे। तो दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी जो नगर योजना थी वो अत्यधिक विकसित थी और संगठित थी। इसकी ग्रिड प्रणाली, जल निकासी व्यवस्था और सार्वजनिक भवनों को देखकर यह कहा जा सकता है कि यह सभ्यता अपनी समय की बहुत आगे पहुंच चुकी हुई सभ्यता थी, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कि आपको एग्ज़ाम के लिए क्या आपको याद रखना है, ठीक है। परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कि दुर्ग क्षेत्र और निचला नगर का अंतर आप लोगों को समझ लेना है, ठीक है। और जो ग्रिड प्रणाली और जल निकासी व्यवस्था है उसको भी याद रखना है एग्ज़ाम में, आपको इसको लिखना है, ठीक है। सबसे जरूरी बातें हैं। और जो प्रमुख नगर थे वहाँ पर क्या क्या आपको मिला था अवशेष, वो भी आपको याद रखने। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट लगी है तो इसको आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और हमें चैनल के बारे में फीडबैक देना है। हमें बताना है कि हम लोग कैसा वर्क कर रहे हैं, हम लोग इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों ने फीडबैक देना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।